नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए 50 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी विथ हिंदी मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स, यानी कि आपको 50 अंग्रेजी के वर्ड्स शब्द मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखेंगे हिंदी फॉन्ट में लिखा हुआ है, उसी का जो हम इंग्लिश बोलते हैं ये भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और उसका आपको नीचे यहाँ पे सेंटेंस भी मिलेगा इंग्लिश में, और उसका ट्रांसलेशन करके मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जिन्हें हिंदी फॉन्ट पढ़ना नहीं आता वो इसे आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, इतना सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। मीनिंग भी पता चल जाएगा, उच्चारण भी पता चल जाएगा और उसका एग्जाम्पल्स भी आपको पता चल जाएंगे। इस वर्ड को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल सबका मिलेगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे 50 वर्ड्स लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पे आगे पीछे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन डिटेल में समझाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला देखते हैं स्वीकार करना। इसी को हिंदी फॉन्ट में भी लिखा हूँ, जिसको जिसमें सुविधा, और जिसे दोनों समझ नहीं आ रहा है वो सुन के आप समझ सकते हैं। स्वीकार करना जिसे अपनाना बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कहा जाता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, ठीक है। देखिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है येलो कलर में, एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना। इसका हम इसका यूज देखते हैं। प्लीज एक्नॉलेज माई ईमेल, ठीक है। कृपया मेरा ईमेल क्या कर दीजिए, स्वीकार करिए। यही स्वीकार करना, एक्नॉलेज। तो पहला था, इसे डिटेल में समझाया। अब मैं पढ़ते जाऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ आते जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं आत्मा। आत्मा का मतलब होता है सोल, ठीक है। इसका यूज देखते हैं। शी हैज अ प्योर सोल, इसे प्योर पढ़ेंगे, सोल। उसकी आत्मा शुद्ध है, या फिर उसकी आत्मा पवित्र है। तो प्योर के लिए हम शुद्ध या पवित्र दोनों का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सोल मतलब आत्मा। आगे देखते हैं उत्सुक होना या फिर उतावला होना, उसे हम बोलते हैं ईगर। क्या बोलते हैं, ईगर। तो देखते हैं इसका यूज। आकाश वॉज ईगर टू मीट हिज पेरेंट्स आफ्टर सो लॉन्ग। अब यहां पे आपने देखा ईगर, आकाश वॉज ईगर, तो आकाश क्या था, ईगर था, यानी उत्सुक था। तो देखिए आकाश इतनी देर बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक था, तो ये उत्सुक था। अब यदि ऐसे ट्रांसलेट नहीं करना चाहते, वर्ड टू वर्ड करना चाहते, तो देखिए कैसे हो जाएगा। आकाश उत्सुक था, ठीक है, आकाश उत्सुक था मिलने के लिए अपने परिवार वालों से, पेरेंट्स यानी माता पिता से, आफ्टर सो लॉन्ग यानी बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद, उसे आफ्टर सो लॉन्ग बोलते हैं। तो देखिए आप ऐसे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, उसका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि आकाश बहुत दिनों बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक था। भाई सीधी सी बात है, बहुत दिन बाद कोई आने वाले हैं तो उत्सुकता रहती है ना, ईगरनेस, वही ईगर है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं सहायता करना। ये भी सहायता करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, असिस्टेंस। असिस्टेंस, आई नीड योर असिस्टेंस इन माई कॉलेज प्रोजेक्ट। मुझे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में तुम्हारी या फिर आपकी सहायता चाहिए। तो सहायता के लिए हम असिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग अपने असिस्टेंस रखे होते हैं, असिस्टेंट रखे होते हैं, उसका मतलब है सहायता करने वाले, सहायक, असिस्टेंट कहते हैं, जो इसी से बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा भक्त। भक्त हम किसे कहते हैं, डिवोटी। डिवोटी, इंग्लिश वर्ड डिवोटी। मीरा इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीरा भगवान कृष्ण की भक्त है, ठीक है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। कौन, मीरा। अब उसे थी बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज। ये अच्छा है, सही लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। बहुत सारे वर्ड्स अभी 50 लाया हूँ, ये तो 6 स्टार्ट हो रहा है, फिर थोड़ी स्पीड भी बढ़ा देंगे जब आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं बेचैनी, घबराहट, बेचैनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंजाइटी। क्या बोलते हैं, एंजाइटी, बेचैनी। आई फील एंजाइटी वाइल ट्रेवलिंग इन एरोप्लेन। मुझे विमान में, एरोप्लेन हवाई जहाज जिसे बोल सकते हैं हम, विमान में यात्रा करते समय बेचैनी होती है। क्या होती है, बेचैनी। तो वही बेचैनी को हम एंजाइटी कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, बहुत से लोगों को होती है,
बहुत से लोगों को कार में होती है, बस में होती है, उल्टियाँ आती है, बेचैनी लगती है। शर्मिंदा होना, शर्मिंदा। एम्बैरेसमेंट, क्या बोलते हैं? एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेस्ड, दोनों इसका मीनिंग होता है एम्बैरेसमेंट या फिर एम्बैरेस्ड। नेवर फील एम्बैरेस्ड टू डू समथिंग विच इज राइट, कभी भी सही काम करते समय शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो शर्मिंदा उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बैरेसमेंट या फिर एम्बैरेस्ड। तो नेवर यानी कभी नहीं, फील एहसास महसूस करना चाहिए, एम्बैरेस्ड, ठीक है, टू डू समथिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? हर वर्ड की मीनिंग यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि मेन आज का हमारा जो है इसकी हमें ट्रांसलेशन करना है, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते रहूंगा, इसका भी तब तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी क्योंकि इसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। यदि नीचे नहीं लिखा होता ना तो एक एक चीज समझा देता। आगे देखते हैं। सांस, सांस लेने वाला सांस, ब्रेथ, ब्रेथ। ही वॉज हैविली ब्रीदिंग आफ्टर जॉगिंग, ठीक है। तो यहां पे इसका सेंटेंस भी आपने देखा कि ही वॉज हैविली ब्रीदिंग आफ्टर जॉगिंग। तो ये ब्रेथ लिखा हुआ है लेकिन एनजी जुड़ता है तो ब्रीदिंग, ऐसे ब्रीथिंग नहीं बोलेंगे, ब्रीदिंग ऐसे उच्चारण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जॉगिंग करने के बाद, आफ्टर जॉगिंग लिखा हुआ है यानी जॉगिंग करने के बाद वो लंबी सांसें ले रहा था, यानी लंबी लंबी सांसें लेना ब्रीदिंग, तो लंबी सांसें ले रहा था, इसे ही ब्रीदिंग कहेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ले जाओ, किसी चीज को ले जाना तो ब्रिंग, ब्रिंग या ले जा, सॉरी ले आओ, ब्रिंग यानी ले आना, ले आओ, ठीक है। तो देखते हैं। कैन यू प्लीज ब्रिंग सम कुकीज फॉर मी, ब्रिंग, क्या तुम मेरे लिए बिस्किट ले आओगे, ले आओगे। तो कुकीज, बिस्किट, उसको कुकीज कहा जाता है, तो ले आओगे। तो भाई कुछ चीज ले आना हम ब्रिंग कहते हैं। आगे देखते हैं। बचपन, चाइल्डहुड, बचपन का है चाइल्डहुड। अब देखते हैं इसके लिए हमने कौन सा सेंटेंस यूज किया है। अमन हैज बीन लाइक द सिंस हिज चाइल्डहुड, अमन बचपन से ही ऐसा है, ठीक है। हैज बीन लाइक यानी ऐसा है, जैसा है। सिंस तो से ही, तब से, ऐसे उसके लिए सिंस का यूज करते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड अपने बचपने से ही वो ऐसा है। ठंडा, ये तो इजी है। कोल्ड, अ कोल्ड ब्रीज वॉज ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। तो ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका, उसे ब्रीज कहा जाता है। ब्लोइंग यानी बहना, अब यहाँ पे चल रही है लिखा हुआ, बह रही है, ब्लोइंग चलना, बहना। आउटसाइड यानी बाहर। आगे बढ़ते हैं। गरम, हॉट, ये भी इजी है। द वेजल वॉज टू हॉट टू होल्ड, द वेजल, वेजल यानी होता है बर्तन, बहुत गर्म था। तो ये वाला जो टू का यूज ना, बहुत ज्यादा के लिए हम टू का यूज करते हैं और भी के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू हॉट तो बहुत ज्यादा के लिए हम टू का यूज करते हैं। बर्तन बहुत गर्म था, ठीक है, तो टू हॉट बहुत गर्म था। टू होल्ड, टू होल्ड यानी पकड़ने में, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे टू होल्ड का मीनिंग लिखा है। टू होल्ड यानी पकड़ने में क्या था? बर्तन बहुत गर्म था। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आरामदायक, आरामदायक, तो आरामदायक क्या होता है? कंफर्टेबल। आई फेल्ट कंफर्टेबल, आई फेल्ट कंफर्टेबल बाय वेयरिंग दीज क्लॉथ्स, ये कपड़े, ठीक है, ये कपड़े पहनने में बहुत आरामदायक है। आरामदायक, कंफर्टेबल, तो भाई कोई चीज हमको कंफर्टेबल लगती है उसे हम आरामदायक कहते हैं, ये कंफर्टेबल। आगे बढ़ते हैं। निर्भर रहना किसी पर, डिपेंडेंट रहना, डिपेंडेंट, निर्भर। आफ्टर अ सर्टेन एज वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, ठीक है। एक उम्र के बाद, तो सर्टेन हम बोलते हैं निश्चित, एक निश्चित उम्र के बाद हमें अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सही बात कहा इन्होंने कि भाई ठीक है, जब तक हमारे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, माँ बाप हमें खिला पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक निश्चित उम्र हो जाती है जब आपको लगे कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ख्वाब, जिसे स्वप्न, सपना भी कहते हैं, ड्रीम। चलिए देखते हैं ड्रीम के लिए कौन सा सेंटेंस यहाँ पे चूज किया गया है। ड्रीम, तो ये देखिए, इट वॉज माई ड्रीम टू बिकम अ पायलट, ठीक है। पायलट बनना मेरा ख्वाब था, मेरा सपना था। तो मेरा क्या सपना था? पायलट बनना। तो बिकम, होना, बनना के हम बिकम का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। आश्चर्य, आश्चर्य, अचरज, तो उसे हम बोलते हैं वंडर। क्या बोलते हैं? वंडर। आई वंडर हाउ ही
क्लियर्ड ऑल हिज एग्जाम। आई वंडर, तो मुझे आश्चर्य है कि उसने कैसे सारे एग्जाम पास कर लिए। होगा भाई कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला नहीं, तो आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे पास कर लिया। कई बार माँ बाप ही बोलते हैं अरे तू इस साल पास कैसे हो गया, बस वैसी वाली बात है। तो वंडर यानी आश्चर्य करना, हैरानी में पड़ जाना। अजीब, वियर्ड, वियर्ड यानी अजीब। Isn't she a bit weird? Isn't, तो is not को हम शॉर्ट में isn't लिखते हैं, ठीक है। तो वो लड़की थोड़ी अजीब नहीं है। किसी से पूछते हैं क्या वो लड़की थोड़ी अजीब नहीं है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी दोस्त यार से, किसी से भी, क्या वो अजीब नहीं लग रही है, तो इसलिए हम ऐसे यूज किए isn't she a bit weird। bit यानी थोड़ी सी, है ना, उससे हम bit का यूज करते हैं, तो bit के लिए थोड़ी का यूज हुआ है। अब देखते हैं क्यूरियस। क्यूरियस, जिज्ञासु, जिसके मन में कुछ जानने की इच्छा होती है, ये क्या है वो क्या है। बच्चे ज्यादातर क्यूरियस रहते हैं, आप सभी को पता है, ये क्या है, ये कैसे होता है, कैसे मिलता है, कहां से लाना है, ये सब क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो वही क्यूरियोसिटी जो है वही क्यूरियस, ठीक है। आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। मुझे ये जानने की जिज्ञासा, तो क्यूरियोसिटी जिज्ञासा है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे जानने में जिज्ञासा है, जानना चाहता हूं किस बारे में बात कर रहे हैं। कोई कानाफूसी करते हैं आपके सामने तो आपके मन में रहता है ना, अरे क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा पता चल रहा है, वही है क्यूरियस, ठीक है। समझाना, किसी को समझाना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, तो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना, समझाना। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन। क्या तुम ये दोबारा समझा सकते हो, या फिर क्या तुम ये प्रश्न, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे नहीं लिखा हूं, क्या तुम ये प्रश्न या फिर इसे सवाल बोलते हैं, दोबारा समझा सकते हो। बस यही हो गया, क्लियर। आगे देखते हैं, 19 कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब। वैसे 50 है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, बाएं, जिसे हम बोलते हैं ना दाएं बाएं, वो वाला बाएं, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट साइड में चलो, लेफ्ट हैंड का यूज करो, ये वाला लेफ्ट। देखिए, माई हाउस इज टूवर्ड द लेफ्ट। मेरा घर बाएं ओर है, बाएं ओर है, तो किसी की ओर तो टूवर्ड्स यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लेफ्ट का यूज किए हैं। आगे देखते हैं राइट। अब राइट का दो यूज होता है, देखिए, सही, हाँ तुम सही बोल रहे हो, यू आर राइट। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम सही हो, यू आर राइट, तो ये सही के लिए, या फिर दायां, जैसे बायां बताया ना, बायां का लेफ्ट, तो दायां का राइट, तो ये दोनों के लिए हम राइट का यूज करते हैं, सही और दायां दोनों के लिए। तो देखते हैं दोनों यूज देख लेते हैं। पहला देखते हैं, टेक अ राइट टर्न, राइट टर्न टू रीच द मॉल। टेक यानी लो, क्या लो, राइट टर्न, यानी मॉल पहुंचने के लिए क्या करो तुम, दाएं मुड़िए। देखिए लिखा हुआ दाएं मुड़े। अब सेकंड का भी यूज दिया हुआ, हाँ देखिए सेकंड का भी यूज दिया हुआ, दाएं। ही वॉज, सॉरी सही का, ही वॉज राइट अबाउट द वेदर। वो मौसम के बारे में सही था। अबाउट यानी किसी के बारे में, तो हम अबाउट का यूज करते हैं, तो दोनों का यूज हो गया, ठीक है। एक राइट साइड मुड़ने वाला कि माल पहुंचने के लिए दाएं मुड़ो, टेक अ राइट टर्न हो गया, और वो जो सही था उसके लिए हमने क्या किया, ही वॉज राइट, देखिए यहाँ पे अबाउट द वेदर, तो दोनों का यूज यहाँ पे हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एनवलप, लिफाफा, एनवलप कागज का जो लिफाफा रहता है। ही पुल्ड लेटर फ्रॉम द एनवलप, उसने सारे पत्र लिफाफे में से निकाल लिए। पत्र बोलते चिट्ठी विट्ठी निकाल लिए, ठीक है। पुल्ड यानी होता है निकालना, खींचना, से पुल्ड कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रतियोगिता, कंपटीशन, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। शी ऑलवेज टेक्स अ पार्ट इन आर्ट कंपटीशन। वो लड़की हर एक आर्ट प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता जिसे कह सकते हैं, में भाग लेती है। तो भाग लेना प्रतियोगिता में, तो ये कंपटीशन, ठीक है, किसी चीज में प्रतियोगी बनना, भाग लेना, प्रतियोगिता। आगे देखते हैं, धीरज, जिसे हम सब्र भी बोलते हैं, सब्र रखो, धीरज धरो, वही सब्र। पेशेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, पेशेंस। देखिए ध्यान से, पेशेंट नहीं बोलेंगे, पेशेंट यानी मरीज होता है, ये होता है पेशेंस यानी धैर्य रखना। हैव पेशेंस टू अचीव योर ड्रीम। हैव पेशेंस, हैव यानी रखो, पेशेंस यानी धैर्य रखो, धीरज रखो, टू अचीव यानी प्राप्त करने के लिए, योर ड्रीम अपने सपनों को। यही होगा मीनिंग अगली बार, क्योंकि मैं तो बनाया हूं, मुझे पता है। देखते हैं, देखिए, अपना ख्वाब पूरा करने के लिए धीरज रखना चाहिए, धीरज धरो। आगे देखते हैं, टटोलना, फंबल,
फंबल यानी हम बोलते हैं ना, इससे लड़खड़ा जाते हैं बोलते बोलते, उसे भी फंबल कहा जाता है। किसी चीज़ को टटोलने को भी फंबल कहा जाता है। तो देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। टटोलना, फंबल। ही वॉज फंबलिंग वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते समय टटोल रहा था या फिर हम बोलते लड़खड़ा रहा था। बोलते बोलते जबान फिसल जाती है ना। स्पेलिंग तो खैर होती नहीं, प्रोनाउंसिएशन लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बोलते समय थोड़ी होगी। तो बोलते समय हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ बोल रहे हैं तो फंबल हो जाता है। कभी कुछ वर्ड ठीक से बोल नहीं पाते, लड़खड़ा जाते हैं, उसे बोलते हैं फंबल हो गया। ठीक है, वही फंबल। आपने सुना हो कॉमेडी जब कुछ शो वगैरह आता है तो वहाँ पे अरे फंबल मार दी, ऐसी ही है। ठीक है। जरूरत, आवश्यकता जिसे कहते हैं हिंदी में। नेसेसिटी, इसी से नेसेसरी ऐसे वर्ड। नेसेसिटी यानी आवश्यकता, जरूरत। फूड एंड शेल्टर आर द नेसेसिटीज टू सर्वाइव। नेसेसिटीज जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं जिंदा रहने के लिए। खाना और घर, ठीक है। शेल्टर यानी आश्रय, घर शरण, उसे आश्रय भी कहा जाता है, घर भी बोलते हैं। जरूरी है खाना और घर। ऐशो आराम, आराम की जिंदगी, ऐशो आराम से जीना। लग्जरी, आपने सुना होगा लग्जरी कार है, तो ये लग्जरी, लग्जूरियस बोलते हैं ना, वो लग्जरी। टेकिंग अ टैक्सी टू द ऑफिस इज अ लग्जरी फॉर मी। टैक्सी में ऑफिस जाना मेरे लिए ऐशो आराम वाली जिंदगी जैसा है। यानी यदि मैं ऑफिस टैक्सी से जा रहा हूं, यानी बहुत पैसे वाला हूं मैं, तो भाई ये मेरे लिए ऐशो आराम की जिंदगी है। किसी के लिए लग्जरी अलग चीज हो सकती है। कोई बोलेंगे यदि मेरे पास कार है तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। कई लोगों के पास बहुत सारी कार है तो बोलेंगे और कुछ सोचेंगे। चार्टर्ड प्लेन, जो प्लेन होता है अलग, उसको बोलेंगे। तो सबके लिए अलग अलग मीनिंग होती है। लग्जरी मतलब ऐशो आराम, यानी जिसमें हमारा काम हो जाए उससे भी कुछ ज्यादा, उसे ऐशो आराम कहेंगे। कूलर में काम हो रहा है लेकिन एसी यूज कर रहे हैं, तो सस्ते का कार में काम चल जाएगा, लेकिन जबरदस्ती आप महंगी कार में जा रहे हैं तो वो ऐशो आराम वाली जिंदगी हो गई। लेकिन उतना पैसा होना चाहिए, उधारी बाड़ी करके कोई मतलब नहीं है। थोपना, इम्पोज यानी थोपना। आई डू नॉट वॉन्ट टू इम्पोज थिंग ऑन यू, मैं तुम पर चीजें थोपना नहीं चाहता या फिर चाहती। ठीक है, डू नॉट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट भी बोल सकते हो, चाहना। इम्पोज थिंग्स, क्लियर हो गया, कुछ चीज नहीं थोपना चाहता। फुसफुसाना, कान में जैसे कुछ चुपके चुपके बोलते हैं धीरे धीरे, उसे विस्पर यानी कान में फुसफुसाना। दे वर विस्परिंग ड्यूरिंग द क्लास, दे वर विस्परिंग, तो वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, तो रहे थे, तो वे क्या कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे। ड्यूरिंग द क्लास यानी क्लास के दौरान, कक्षा के दौरान वे फुसफुसा रहे थे। देखिए वो दोनों क्लास में फुसफुसा रहे थे, तो ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान। लगातार, कंटिन्यूसली यानी लगातार। ही वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 8 hours, ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था, वह लगातार 8 घंटों से काम कर रहा था। तो देखिए फॉर का यूज किया गया है, तो ये समय बताता है कितने समय से, है ना। सिंस का यूज भी करते हैं, जब समय पता रहे कितने बजे से कितने बजे तक, तो सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता है कितने बजे कितना बजे से कितने बजे तक यूज किया है, हमें ये पता 8 घंटे काम किया, तो हमें नहीं पता है तो फॉर का यूज कर रहे हैं। पता होता तो हम सिंस का यूज करते हैं। ये 3 बजे से जितना भी टाइम हो 8 घंटे का, 3 बजे से इतने बजे तक के, 12 बजे तक या 10 बजे तक के काम किया, तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। तो ये सिंस फॉर अलग चीज हो गया। तो लगातार यानी कंटिन्यूसली, ठीक है, वो लगातार 8 घंटों से काम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से, ठीक है, देखिए फंबल हो गया था मेरे से। निश्चित रूप से यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं, अपेरेंटली, क्या बोल सकते हैं, अपेरेंटली ही कांट स्पीक फ्रेंच, निश्चित रूप से वो फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकता। तो अपेरेंटली यानी निश्चित, जरूर, एकदम पक्का है वो फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकता। भूत, जिसे हम घोस्ट बोलते हैं, ठीक है, घोस्ट। आई लव टू रीड घोस्ट स्टोरीज, ठीक है, मुझे भूत वाली कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है या लगती है। तो ये देखिए घोस्ट स्टोरीज बहुत से लोगों को पसंद आती है। जरूरी, ठीक है, एसेंशियल जरूरी है। अ बैलेंस डाइट एंड सम एक्सरसाइज आर एसेंशियल टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, पोषित खाना, ठीक है, पोषित यानी क्या होता है, जो बहुत अच्छा पोषण जिससे मिलता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उसे पोषित खाना बोलते हैं। और एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज ही लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, कसरत करना, ठीक है, कसरत करना
जरूरी है। तो भाई खाना के साथ कसरत करना, वर्जिश करना भी जरूरी है, तो जरूरी के एसेंशियल का यूज होता है। कोमल, कोमल का मतलब होता है डेलिकेट, इसे ध्यान देंगे, हम इसे बोलते हैं डेलिकेट, बहुत डेलिकेट यानी बहुत नाजुक, बहुत कोमल, तो नाजुक या फिर कोमल के हम डेलिकेट का यूज करते हैं। These delicate plants need proper care, ठीक है, प्लांट्स यानी पौधे होते हैं, तो देखिए इन कोमल पौधों को उचित देखभाल चाहिए, देखभाल, केयर यानी देखभाल। छींक, स्नीज, स्नीज यानी क्या होता है, स्नीज यानी होता है छींक। यूज अ हैंकरचीफ, हम इसे क्या बोलते हैं, हैंकरचीफ, जो रुमाल होता है उसे हैंकरचीफ कहा जाता है। व्हेन यू स्नीज, छींकते समय रुमाल का प्रयोग करें, तो हैंकरचीफ यानी रुमाल। अवसर, मौका जिसे कहते हैं ना, अवसर। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, इट इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन योर लाइफ। अपॉर्चुनिटी, ये आगे जीवन में बढ़ने के लिए एक सही अवसर है, अच्छा मौका है, उचित मौका है, तो हम परफेक्ट का यूज करेंगे। स्थान देना, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्थान देना किसी को। अकोमोडेट, अकोमोडेट यानी होता है किसी को स्थान देना, जगह देना। वी कैन श्योरली अकोमोडेट, ठीक है, वन मोर गर्ल इन आवर रूम, तो अकोमोडेट मतलब होता है किसी को जगह देना, हम अपने कमरे में एक और लड़की को स्थान दे सकते हैं, तो इस प्रकार से स्थान देने का यूज किया गया है। उचित, उचित, उचित यानी क्या होता है, एडेक्वेट, क्या होता है, एडेक्वेट, तो एडेक्वेट मतलब होता है उचित। तो देखिए, द गार्डन हैजंट बीन गेटिंग एडेक्वेट वाटर, एडेक्वेट यानी उचित, पर्याप्त मात्रा में इसे कहते हैं, तो बगीचे को उचित पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उचित यानी एडेक्वेट, ठीक है। आगे देखते हैं। विकल्प, विकल्प यानी इसके बदले वो, अरे उसके बदले वो चल जाएगा, नहीं भैया इसके बदले वो दे दो, ये पेन के बदले वो पेन भी चल जाएगा, इस डांसर के बदले वो डांसर भी चल जाएगा, तो विकल्प, ठीक है, उसे हम अल्टरनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कहते हैं। तो देखिए अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, तो विकल्प अल्टरनेटिव। आगे देखते हैं, बस अब कुछ ही बचा हुआ है, 40 में आ गए। आपदा, आपदा, कैलेमिटी, आपदा यानी कैलेमिटी, कोई भी परेशानी आ जाती है तो हम उसे आपदा कहते हैं, ठीक है, कैलेमिटी। तो देखिए उत्तराखंड सफर्ड सेवरल होगा, कैलेमिटी फ्रॉम फ्लड इन 2013, ठीक है, 2013 में आए बाढ़ से उत्तराखंड को भारी आपदा का सामना करना पड़ा, भारी, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कैलेमिटी, तो होता है आपदा। आगे देखते हैं। गड़बड़ी, गड़बड़ी, चाओस, चाओस यानी होता है गड़बड़ी। व्हेन द पुलिस अराइव्ड द स्ट्रीट वाज इन टोटल चाओस, ठीक है, जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां सब कुछ क्या था, गड़बड़ था, हम चाओस कहते हैं। आगे देखते हैं। गायब होना, वेनिस, वेनिस, बाय द टाइम वी रीच देयर डियर्स वेनिस्ड, अब तक हम वहां पहुंचे, ठीक है, बाय द टाइम यानी जब हम वहां पहुंचे हिरण वहां से गायब हो गए थे, तो वेनिश हो जाना, गायब हो जाना। सावर, इसे हम सावर ऐसे पढ़ते हैं, खट्टा, सावर। दिस सूप हैज अ सावर टेस्ट, ठीक है, सावर टेस्ट, ये सूप बहुत खट्टा है, तो सावर, सावर ऐसे दो उच्चारण ब्रिटिश अमेरिकन में करते हैं, तो उसका होता है खट्टा, ठीक है, तो आप सावर ऐसे बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा ही बचे हैं, 2 पेज फिर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी पसंद आओ तो प्लीज आप लाइक कर देंगे, बड़ी मेहनत से सब तैयार होती है। कड़वा, बिटर, बिटर, बिटर आपको पता है, बिटर गार्ड जो होता है, करेला को बिटर गार्ड कहा जाता है। अब समझ गए होंगे क्यों कहा जाता है बिटर गार्ड, उसका नाम कड़वा होता है इसलिए। दिस मेडिसिन इज वेरी बिटर टेस्टिंग, ये दवा क्या है, बहुत कड़वा स्वाद का है, बहुत कड़वा है। लिकर, इसे हम लिकर पढ़ते हैं, लिकर यानी होता है शराब, लिकर। लिकर इज नॉट सोल्ड एट दिस स्टोर,
इस दुकान पर शराब नहीं बेची जाती, तो उसे हम लिकर कहते हैं। विश्वसनीय, सॉरी ये विश्वीय होगा, ये वैश्वीय होगा, ये गलत हो गया है, विश्वीय नहीं होगा, ये वैश्वीय होगा, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक। वैश्वीय यानी पूरा विश्व के, दुनिया के, सब वैश्वीय बोलते हैं, ग्लोबल, ग्लोबल। तो देखिए कोविड-19 हैज लेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है। तो कोविड-19 ने क्या किया, पूरे विश्व को संकट में डाल दिया। तो क्राइसिस यानी होता है संकट हो जाना, लेकिन यहाँ पे हमें वैश्विक यानी ग्लोबल, विश्व स्तर पर उसे ग्लोबल कहा जाता है। काउच, सोफा, काउच। शी सैट ऑन द काउच टू वॉच टीवी, वो टीवी देखने के लिए सोफा पर बैठ गई। बेकार, वर्थलेस, वर्थलेस यानी जिसका कोई मतलब ना हो, बेकार हो। दिस ड्रेस इज वर्थलेस, ये ड्रेस यानी ये जो कपड़ा है बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, जो भी परिधान है बिल्कुल बेकार है। दो और बचा है। शून्य सहनशीलता, जो बिल्कुल ना सहे कोई चीज, वो शून्य सहनशीलता बोलते हैं। जीरो टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी होता है सहन करना है, ठीक है। इंडिया है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, भारत में आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता है, यानी बिल्कुल हम नहीं सह सकते आतंकवाद को, ठीक है। कहने वाली बात है, आप सभी को पता है कितना ज़्यादा यहाँ पे आतंकवाद हो रही है और उसके खिलाफ सब हमारे फौजी सब लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है और जारी है, बढ़ते ही जा रहा है। कैसे भी करके हमें सब मिलजुल कर इसे जड़ से खत्म करना ही पड़ेगा। चाहे तो पूरे विश्व के सब लोग मिलके कर सकते हैं, लेकिन सबके कोई ना कोई प्रॉफिट रहता है। यहाँ पे देखिए कार्यशाला, जहाँ पे कोई काम किया जाता है। वर्कशॉप, वर्कशॉप यानी जहाँ कुछ काम किया जाए। तो देखिए ही इज मेकिंग अ टेबल इन द वर्कशॉप, वर्कशॉप जहाँ कोई भी वर्कशॉप हो सकता है, गाड़ियों का वर्कशॉप हो सकता है, कोई बढ़ाई है उनका वर्कशॉप हो सकता है, कोई लोहार है, सबका वर्कशॉप यानी काम करने की जगह वर्कशॉप कहा जाता है। वो कार्यशाला में टेबल बना रहा है। तो देखिए भाई ये आज की पूरी 50 है ना इंपॉर्टेंट वोकेबलरी विथ हिंदी मीनिंग एंड जो उसका आपको मिला होगा एग्जाम्पल, सभी के साथ यहाँ पे आपको आज की क्लास मिली है। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट मैं फेसबुक पेज में और कम्युनिटी में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।